हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू कवर टाइप 1 क्वेश्चन 2 ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन. मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आएगा एंड यू हैव टू कीप द वर्ड लिमिट ऑफ 150 to 200 words. I hope I am very much clear with this part of this topic. ठीक है कि आपको ये 150 to 200 वर्ड्स में लिखना है, तो आप जितना किसी टॉपिक को इलाबोरेट करके लिख सको उतना अच्छा है. मजे की बात क्या है, पिछली क्लास में क्लास 1 ऑफ दिस क्वेश्चन 1 ऑफ टाइप 1 जब हमने डिस्कस किया था डेटा इंटरप्रिटेशन का, तो हमारे पास 2 पाई चार्ट थे. वो ज्यादा लेंदी हो सकता था, बट अब इसी के अंदर हम कैसे अपने डेटा को कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं कि हम उसे वर्ड लिमिट में भी लाएं, अपनी वोकैबुलरी को भी अच्छे से लिखें, और डेटा का इंटरप्रिटेशन ऐसा ना हो कि बस 5 लाइंस लिख दी एंड दैट इज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन. नो, वही हमको आज क्लास में सीखना है. ठीक है, तो एक बार एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. हमारे सामने क्वेश्चन है, द पाई चार्ट बिलो इलस्ट्रेट्स हाउ इंटरनेट यूजर्स aged 16 plus, यहाँ पे टीनेजर्स की बात हो रही है, 16 plus prefer to access the internet at home and in other places. Summarize the information in the pie chart by selecting and reporting the main features. ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो उन्होंने कहा समराइज करो, बट अगर क्वेश्चन हमारे पास ये है, बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल सा है, जिसमें हमें एक पाई चार्ट दिया है, परसेंटेज में डेटा दिया है और 5 चीजें दी हैं. अगर हम इसे बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें तो हमें क्या दिखता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इसमें ये लिख पाएंगे कि ये डेटा पाई चार्ट में है, परसेंटेज में इंफॉर्मेशन दी है, किस बारे में दी है वो हम क्वेश्चन से ले सकते हैं, और ये 5 लाइंस. इज माई डेटा, माई इंफॉर्मेशन गोइंग टू बी एनफ इन दीज 8 लाइन्स? नो. सो इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस थ्रू एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू कि आप कैसे डेटा को बढ़ा सकते हो. खुद मेंटली ऑर्गेनाइज करो इस चीज को कि 30 से 30% लोग जो है लैपटॉप प्रेफर करते हैं और 33% स्मार्टफोन प्रेफर करते हैं. घर से इंटरनेट चलाने की बात हो रही है यहाँ पे. 14% डेस्कटॉप और 19% टेबलेट, और सिर्फ 4% पीपल हैं जो अदर मीन्स प्रेफर करते हैं बाय कनेक्टिंग थ्रू by it may be any means, maybe cyber cafe also. When I was a kid, ठीक है, तो ऐसा होता था कि हम लोगों के लिए ऐसे घर पे इंटरनेट इजीली अवेलेबल नहीं होता था, जिसके घर पे डेस्कटॉप है, वेल एंड गुड. सो वी पीपल हैव टू गो टू साइबर कैफेज टू एक्सेस इंटरनेट. वी वर चार्ज 15 रुपीज और 16 रुपीज फॉर एन आवर. तो हमें अपने प्रोजेक्ट वर्क होता था, वी यूज टू गो देयर एंड डू आवर वर्क. वेल एनीवेज, दिस इज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड टुडे इवन द किड ऑफ 10 to 12 years can have a cell phone of his own. चलिए, so यहाँ पे अगर हम देखें 100% होता है, उसमें से 33% जो है लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, सीधा ये नहीं लिखेंगे कि 33% लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं, हम ये लिखेंगे कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन क्या चला रही है, स्मार्टफोन चला रही है. और थोड़ा सा ही स्लाइट डिफरेंस है कि लोग स्मार्टफोन से कहाँ आ जाते हैं, लैपटॉप में आ जाते हैं, विद ओनली द डिफरेंस ऑफ 3%. यही बात अगर मैं लिखूं कि 30% लोग लैपटॉप चलाते हैं, 33% लोग स्मार्टफोन चलाते हैं, मैंने इसी चीज को 4 लाइन में किया. दिस इज हाउ यू एनालाइज एंड कंपेयर थिंग्स. ठीक है, सबसे मजे की बात हमको क्या करना होता है, इसमें यही करना होता है, कंपेयर करना होता है, चीजों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना होता है डेटा को. कहीं पे अगर हम सिमिलैरिटी दिखा सकते हैं तो हम सिमिलैरिटी भी शो करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 14%. आजकल डेस्कटॉप का ट्रेंड कम है, बट स्टिल सम पेरेंट्स हैव देम तो डेस्कटॉप. ठीक है, ऑफिसेस वगैरह में अगर हम बात करें, पर यहाँ पे घर की बात हो रही है. देन वी हैव टैबलेट. टैबलेट का परसेंटेज देखें तो डेस्कटॉप से ज्यादा है. और क्या देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस को कंफर्ट बना रहे हैं, अपनी कन्वीनियंस और कंफर्ट के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं. डेस्कटॉप पे क्या है, आपको बैठना पड़ेगा एंड यू हैव टू लुक ऑन टू इट, और तब आपको इंटरनेट एक्सेस करना होगा. बट अगर मैं बात करूँ लैपटॉप की, स्मार्टफोन की, टैबलेट की, ये तीनों ही वो सोर्स हैं जिससे हम बहुत कंफर्टेबली काउच पर लेटे हुए, बेड पे बैठे हुए, खाना खाते हुए किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट डेस्कटॉप कंप्यूटर, इट इज नॉट फीजिबल देयर. बस यही चीजें हैं जो हमको इलस्ट्रेट करनी है, यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है.
So now you'll see a solution flashing on your screen after this. और उसके थ्रू हम समझते हैं डेटा को कैसे कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है, ठीक है? Here you can see I have the description written here. तो जैसे हम सारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करेंगे कि हमें क्या दिया है, ठीक है, किस बारे में है और किस फॉर्म में है, परसेंटेज में है, डिग्रीज में है, थाउजेंड्स में नंबर्स हैं या किस तरीके से, ठीक है? सो दिस ग्राफ, आई कम टू दिस साइड, दिस ग्राफ शोज अ रिजल्ट ऑफ अ सर्वे इन द फॉर्म ऑफ अ पाई चार्ट एंड द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन परसेंटेज. इतना पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि पाई चार्ट है और परसेंटेज है, ठीक है? In which people aged 16 or over were asked about their preferred devices for accessing the internet. तो हमारा यहाँ पे पर्पस भी क्लियर हो गया कि जितने भी लोग चलाते हैं इंटरनेट वो किस पर्पस से चलाते हैं, ठीक है? बेसिकली कैसे चलाते हैं, ठीक है? प्रेफर्ड उनके डिवाइसेस क्या हैं? पार्टिसिपेंट्स मेंशन 4 मेन डिवाइसेस. तो हमारे पास 4 मेन आए हैं, ये और ये. तो 4 मेन डिवाइसेस हैं, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है? अब हम इसके, ये था हमारा बिगनिंग पार्ट कि हमारे जो बिगनिंग पार्ट में एटलीस्ट होना चाहिए हर क्वेश्चन के, ठीक है? अब आते हैं एनालिसिस वाले पार्ट पर, ठीक? फ्रॉम दिस पाई चार्ट, क्योंकि ये छोटा पाई चार्ट है, एक ही पाई चार्ट है, तो हमारा जो स्टैंसा है, नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो कम है. जैसे हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था, इन क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 2 डेटा थे वहां, ठीक है? डेटा 1 एंड डेटा 2, पाई चार्ट 1, पाई चार्ट 2. तो वहां पे हमारा जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है वो ज्यादा हो सकता है, ठीक है? From this pie chart, it is clear that the majority of participants prefer to use smartphones. वो क्या prefer कर रहे हैं? Smartphones and laptops with just 3% difference between the two. You can see here it is 33 and it is 33 and this is 30%. ठीक है? तो दोनों ही जगह पे similar statistics हैं हमारे पास. Nearly a third of participants prefer to go online. A third of participants का मतलब है जितने भी थे उसका 33%. 100 का अगर हम कैलकुलेट करें 1/3 it is 33 obviously. तो 1/3 of participants क्या प्रेफर करते हैं? ऑनलाइन जाना थ्रू अ स्मार्टफोन. 30% like to use a smartphone. Oh sorry laptop. ठीक है? डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो वो सिर्फ 14% ऑफ यूजर्स ही यूज कर रहे हैं और बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी है जो अकाउंट करती है फॉर 4% ऑफ प्रेफर्ड डिवाइसेस. एंड इफ वी टॉक अबाउट टैबलेट्स, ठीक है, अब आपके पास यहां से आगे का पार्ट, ठीक है, और कंक्लूजन पार्ट फ्लैश होगा. So here we have the rest of the explanation. We also see that the number of people using tablet are more than the number of people using desktop. ठीक है, ये हम देख सकते हैं. तो people are more convenient in using the comfortable means of using internet. In conclusion, we can say that the people are more tended to use the portable devices. Portable मतलब जो move हो सकते हैं, साथ में हम जिनको carry कर सकते हैं. Portable devices like smartphone, laptops and tablets, which add to convenience and comfort of the users and can be used anywhere and anytime. The desktop computer is the least popular of the 4 main devices. और वो क्यों है? क्योंकि उसकी limitation है कि उसे साथ नहीं ले सकते और वो सिर्फ घर पे ही यूज हो सकता है, ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा यूज हो सकता है. There is a fixed place to use them, right? In future we can probably expect, and which is also happening, we are seeing that more and more people accessing the internet and performing all the functions and operations जो कि आज के टाइम में हो भी रहा है. हम लगभग दुनिया के हर काम फोन पे ही बैठ के कर लेते हैं. Even the slides are made, the videos are being recorded. Every portable business, even the businesses are being carried out through cell phone itself. Functions and operations through smartphones only. The main thing which we can add is, after giving our analysis, we should give our conclusion also. It adds to the better insight of the explanation. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि
कि क्वेश्चन किस बारे में है, व्हाट द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट, क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है। अब वो जिस बारे में है उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, गिव द एक्सप्लेनेशन, गिव इट्स एनालिसिस। आपने उसको समझा, आपने इंटरप्रेट किया, अब आप उसको एनालाइज करके समराइज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन और समराइज किया। थर्ड, आप उस चीज को कंक्लूड जरूर करो ऑन अ ब्यूटीफुल नोट। ब्यूटीफुल मतलब आपको फूल पत्तियां नहीं लगानी है, आपको यहाँ पे ऐड करना है द मीनिंग टू द क्वेश्चन, कि वो चीज हो रही है तो आपके अकॉर्डिंग, योर पर्सनल ओपिनियन मैटर, कि वो आपके अकॉर्डिंग क्यों हो रही होगी, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये नहीं कि आपको आता नहीं, आई मीन टू से कि कंक्लूजन वो चीज है तो आपके रैशनलिज्म के अकॉर्डिंग वो चीज क्यों हो रही होगी। क्योंकि आजकल लोग क्या है, अपनी कन्वीनियंस देखते हैं, इसलिए पोर्टेबल डिवाइसेस ज्यादा कन्वीनियंट है, राइट। व्हाई टू स्टिक टू अ प्लेस, रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। लैपटॉप्स कैन बी शेयर, फोन्स कैन बी शेयर, टैबलेट्स कैन बी शेयर, बट डेस्कटॉप कैंट, दैट इज व्हाई। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में। आई पर्सनली एक्सपेक्ट कि आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं नोट्स को। अगर आपको वीडियो पसंद आया, और डेफिनेटली आई होप आपको आया होगा, तो गिव अ लाइक टू इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द बेटर वेज ऑफ learning data interpretation. We'll meet in the next class. Till then, saying goodbye.